बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी, दलालात नुसूस की अमसिला देखेंगे आज हम। नंबर एक है दलालात इबारा, यानी जिसको हम इबारतुन्नस कहते हैं। इबारतुन्नस यानी नस अपने से मकसूद माना की वाज़े अल्फाज में सही से सराहत खुद ही कर देती है। जैसे कि फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबु कौल ज़ूर। फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान, ठीक है, तुम बुतों की गंदगी से बचो। रिज्स गंदगी होती है, और औसान सनिया की जमा है, बुत को कहते हैं। और वज्तनिबु कौल ज़ूर, ज़ूर मतलब झूठ, और झूठ से बचो। और अब इसमें बात की जो दलालत है कि झूठी गवाही देना हराम है और जुर्म है, इसकी इनके अल्फाज से ही सराहत हो रही है। फिर उसके बाद आता है जी इशारतुन्नस। अब इशारतुन्नस के नस के अल्फाज में कोई ऐसा इशारा हो जिससे माना की दलालत मिले या उसका पता चले। जैसे कि अल्लाह ताला के इरशाद है फ़इन खिफ्तुम अल्ला ताजिलु फ़वाहिदा। पहले कहा ना कि जो है वो फ़न के हो मा तौबा लकुम, शादी करो उन ख़वातीन से जो तुम्हें पसंद हैं, मसना 2 से, सुलासा 3 से, रुबा 4 से। और फिर कहा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, और अगर तुम्हें खौफ हो, तुम डरो कि अदल नहीं कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो। अब इसके अंदर इशारतुन्नस है कि बीवियों या बीवी से अदल करना वाजिब है और उस पर हर तरह का जुल्म करना क्या है जी, हराम है। ये उसके मफ़हूम मुखालिस से ये बात निकली है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो तीसरी दलालत है जिसको हम जो है वो दलालतुन्नस कहते हैं। तो दलालतुन्नस यानी एक मसले में नस का हुक्म किसी दूसरे मसले में उसके हुक्म पर अज खुद दलालत कर रहा हो। जैसे अल्लाह का इरशाद है वला तकुल लहुमा उफ। अब ये वाला MCQs पेपर में भी था जो इस मरतबा PPSC का हुआ था, और FPSC में भी ये 3 से 4 मरतबा आ चुका है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। ये आयत आती है और आगे पूछा जाता है कि ये कौन सी दलालत हो रही है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इस बात की दलालत के माँ बाप को जब उफ मना है तो गाली देना या मारना ये तो बतरीके औला हराम होगा। तो अब ये दलालतुन्नस है, ठीक है। इबारतुन्नस हो गई, इशारतुन्नस हो गई, दलालतुन्नस हो गई, और चौथी होती है जी इख्तज़ाउन्नस। इख्तज़ा कहते हैं कि नस के अल्फाज किसी ऐसी चीज़ पे दलालत करते हैं कि उन अल्फाज का मतलब उसको अक़ली या शरई तौर पर मुक़द्दर माने बगैर समझ में नहीं आता। जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम पे हराम की गई तुम्हारी माएँ और बेटियाँ, ठीक है। अब इस चीज़ पर दलालत कि यहाँ इनसे निकाह को मुक़द्दर माना जाए क्योंकि हराम बमाना निकाह के है, तो इनसे निकाह नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये है ये इक़्तिज़ाउन्नस कि नस में तो उस लफ्ज़ का जिक्र नहीं है, लेकिन हम जो है वो इक़्तिज़ा से, कलाम से, सयाक़े कलाम से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर ये माना और ये मतलब मुराद हो सकता है। इसी तरह ज़ाहिर और नस और मुफस्सर और मुहकम, तो उनकी भी अमसिला दी हैं। ज़ाहिर कहते हैं कि मतलब करीना की मदद के बगैर अज खुद ज़ाहिर हो, जहन तक पहुँचे। जैसे वहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया, सूद को हराम किया, इसमें वाज़े है। और नस जिसका मतलब कलाम में असल मकसूद हो, मुफस्सर के जो अपना मतलब तशरीह के ज़रिए बताता है, ठीक है जी। और जैसे कि फजलिदूहुम समानीन जल्दा, उन्हें 80 कोड़े लगाओ। इसमें लफ्ज़ फजलिदूहुम क्योंकि इसकी समानीन जल्दा से तफसीर की गई है। असल में तो फजलिदूहुम कि उनको कोड़े लगा दो, लेकिन क्या समानीन जल्दा यानी 80 कोड़े लगाने हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ नस था, लेकिन उस नस की आगे जो है वो मुफस्सर जो है उसकी तफसीर लाई। और मोहकम से मुराद वो लफ्ज़ है जो अपना मतलब इस तरह बताता है कि उसमें कोई तावील मुमकिन ही नहीं हो सकती, तो इसको कहते हैं मोहकम। अच्छा, वाज़े ना होने की भी इसी तरह 4 किस्में होती हैं। ख़फ़ी है नंबर 1, ख़फ़ी यानी लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ जो चाहे अपनी जगह वाज़े हो, लेकिन जिस शख्स पर उसका माना नाफिज होता है उसके लिहाज से वो वाज़े नहीं है, और उसका ये वाज़े ना होना सिर्फ तहक़ीक़ और इज्तिहाद ही से ज़ायल हो सकता है। जैसे लफ्ज़ सारिक़ यानी चोर जो है, ये अपनी जगह उस शख्स के लिए बिल्कुल वाज़े नहीं है जो चोरी नहीं करता, बल्कि चालाकी और फुर्ती से किसी का माल उचकता है। तो अब वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु जो है वो चोरी जो है वो मना की गई है, लेकिन जो है ये माना उसमें बिल्कुल भी वाज़े नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2 पे आ जाता है मुश्किल। मुश्किल से मुराद वो लफ्ज़ है जिसका माना उसके अंदर पाए जाने वाली किसी दूसरे सबब की बदौलत वाज़े नहीं होता। जैसे कोई ऐसा मुश्तरक लफ्ज़ जिसके लुग़त में एक से ज़ायद माना हो, ये मैं पहले तफ़सील से समझा चुका हूँ। जैसे कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, तो सलासत क़ुरू में जो लफ्ज़ क़ुरू है उसका क्या माना है, इसके ऊपर जो दलालत है इस हवाले से बात। उसके बाद आ जाता है जी मुजमल।
मुजमल से मुराद वो लफ्ज़ होता है जिसका माना अपने अंदर कई अहवाल और अहकाम लिए हुए होता है, और वो अहवाल और अहकाम जो होते हैं वो उस वक़्त तक वाज़े नहीं होते जब तक कुरान से उनकी तफसीर न मिले या सुन्नत से उनकी तशरीह न मिले। जैसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर, तुम पे मुर्दार, खून और सूर का गोश्त हराम किया गया है। अब यहाँ लफ्ज़ दम बमाना खून, इसकी तफसीर कुरान ही की दूसरी आयत से कि कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैता औ दमम मस्फूहा औ लहम खिंज़ीर, कि कह दीजिए कि मेरे ऊपर जो वही हुई है उसमें तो मैं किसी चीज़ को किसी खाने वाले पर हराम नहीं पाता इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूर का गोश्त हो। अब यहाँ दम की तफसीर खुद ही दमे मसफू से की गई, यानी बहाया हुआ खून। तो इस एतबार से जो है ना ये वाज़े हुआ, और इससे ये पता चला कि मुजमल की जो तफसील होती है वो उसी कलाम में या कुरान में होगी या फिर हदीस में। उसके बाद आ जाता है जी मुतशाबे। मुतशाबे से मुराद वो लफ्ज़ है कि जिसका माना अज़ खुद ज़ाहिर नहीं होता, या अगर ज़ाहिर होता भी है तो उसकी हकीकत का पता नहीं चलता, क्योंकि कुरान और सुन्नत में उसकी वजाहत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर ईमान लाने के बाद इसकी हकीकत का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दिया जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा जैसे हरूफ मुक़त्ताआत वगैरह होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस्तेहसान आ जाता है, और इस्तेहसान की हमने सारी किस्में पढ़ ली। इस्तेहसान कहते हैं कि लुगत में किसी चीज़ का अच्छा होना है, इस्तिलाह में मुज्तहिद का किसी मसले में इस तरह हुक्म लगाने से हट जाना जिस तरह की उसने इस जैसे किसी दूसरे मसले में लगाया है, और उसकी वजह कोई कवी दलील है, ज़ाहिरी इल्लत से मख्फी इल्लत की तरफ रजू करना, पहुँचना, ये इस्तेहसान है। फिर इस्तेहसान कई तरह का होता है। इस्तेहसान बिल नस होता है, बिल इज्मा होता है, बिल उर्फ़ होता है, बिल ज़रूरा होता है, बिल मसलहत होता है, बिल क़ियास होता है। तो बाहर के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इस्तेहसान के। इस्तेहसान की दलीलें कुरान में बेशुमार हैं। जैसे कुरान ने कहा मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम पर तुम्हारे दीन में कोई हरज नहीं। ठीक है ना, तो इस्तेहसान कर सकते हैं। फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़ वला आद। ठीक है जी। इसी तरह मा रआउल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसना। ठीक है। अज़्ज़रूरात, ये एक फ़िक़्ह का सबसे मशहूर ज़ाब्ता है कि अज़्ज़रूरात तबीहुल महज़ूरात। ठीक है जी। ज़रूरतें जो है वो जब बंदा महज़ूरात होता है तो उसमें जो है ना वो ज़रूरात जो है वो उनको महज़ूरात को मुबाह कर देती हैं। इसी तरह बश्शिरू वला तुनफ़िरू, तो यहाँ से हमें उसकी दलीलें मिलती हैं। और इमाम शाफ़ी ने इस्तेहसान के बारे में कहा कि अल इस्तेहसान तलद्दुद क़ौलुल हवा मन इस्तहसन फ़क़द शरा, जिसने इस्तेहसान किया उसने बिदअत से काम लिया, और इस्तेहसान में जो पड़ा तो वो उसने जो है वो अपने ख्वाहिशात नफ्सानिया की पैरवी की। और बाज़ उलमा उसूलियीन ने क़ियास जली और इस्तेहसान को क़ियास खफ़ी से ताबीर किया है। और उसके बाद जो है वो क़ियास की तफसील है, इसमें थोड़ी तफसील है इंशाअल्लाह ताला, इसको फिर हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे।